ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम साधन पाठ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और ओम सभी को प्रणाम। तो उसमें हमने तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, हमने देखा कि विवेक ख्याति जब होती है तो उस समय पर हमारी बुद्धि जो होती है वो 7 प्रकार की स्थिति वाली हो जाती है। उस बुद्धि की स्थिति 7 प्रकार की हो जाती है। अभी हमारी बुद्धि की स्थिति बहुत प्रकारों की है। अनंत प्रकार की बुद्धि है हमारी, यानी कि अनंत प्रकार के सांचे हमारी बुद्धि के पास हैं। कभी किसी भी कोई विचार आता है तो कभी इस सांचे में डालकर देखती है बुद्धि, कभी उस सांचे में डाल करके देखती है। उसके बाद हमारे पास केवल 7 ही सांचे रह जाते हैं, 7 प्रकार की बुद्धि बन जाती है। तो बताया था ये। अब ये विवेक ख्याति कैसे हो, इसके लिए करना पड़ेगा योग अंगों का अनुष्ठान। विवेक ख्याति योग अंगों के अनुष्ठान से प्राप्त होगी। और योग के अंग हैं यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम देखा हमने, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इन्हीं को महाव्रत भी कहते हैं। और शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये हमारे नियम होते हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो यमों की चर्चा हमने की थी, वो दूसरों के लिए होते हैं। और नियम जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, अपने लिए होते हैं। तो देखते हैं। अब यम और नियम का पालन करने के लिए कई बार मन में क्या होता है, विरोधी भाव पैदा हो जाते हैं कि हम क्यों अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करें, या हम क्यों शौच संतोष तप स्वाध्याय इस परिधान करें। या जब हम पालन करने लगते हैं तो कभी कभी इनको छोड़ने की इच्छा हो जाती है मन में। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, कि जब भी तुम्हें ऐसे वितर्क तुम्हारे चित्त में पैदा होने लगे तो उस समय पर क्या करना है, प्रतिपक्ष भावना करनी है। क्योंकि अपने चित्त को बचाना है तुम्हें वितर्कों से। यहाँ पर वितर्क नकारात्मक सेंस में इसका यूज हुआ है। जब भी वितर्क तुम्हारे चित्त को बांधने लगे, क्योंकि कोई भी विचार आता है तो फिर वो धीरे धीरे अगर वो बना रहता है तो पूरा का पूरा फिर वो तुम्हें घेर लेता है। अगर तुम कभी भी देखो तो कोई भी विचार तुम पैदा नहीं करते हो, जो भी तुम्हारे मन में विचार आते हैं एक भी विचार तुम्हारा पैदा किया हुआ नहीं है। अपने आप आता है और अपने आप जाता है। अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से वो जाता है। एक भी विचार ऐसा नहीं है जो तुम खुद पैदा करते हो। अभी सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शन हो रहे हैं। खुद विचार पैदा करने की स्थिति आएगी योगाभ्यास के बाद। योगाभ्यास के बाद सारी चीजें वॉलंटरी हो जाती हैं। हर एक एक्टिविटी तुम स्वेच्छा से करते हो। अभी सारी चीजें चाहे विचार हो, चाहे स्थूल क्रियाएं हो, चाहे सूक्ष्म क्रियाएं हो, सब कुछ अनिच्छा से हो रही हैं हमारे। उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कोई कमांड नहीं। तो ऐसे ही वितर्क भी आएंगे, और वो आएंगे तो बांध लेंगे चित्त को। तो उस समय पर क्या होगा, तुम्हें प्रतिपक्ष भावना करनी है। तुम्हें इन विचारों को पैदा करना पड़ेगा। यम और नियम का पालन करने के विरोध में तुम्हारे मन में वितर्क आएंगे। उन वितर्कों के प्रति तुम्हें क्या करनी है, प्रतिपक्ष भावना, यानी कि उनकी विपरीत भावना तुम्हें करनी है, ताकि उन विचारों को तुम हरा सको जो विचार तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से पैदा हुए हैं। जैसे जैसे खरपतवार उग रही है ना? अगर तुमने उसको पहले ही रोक दिया, जैसे जैसे वो उग रही है तुरंत किसान क्या करता है, खेत में जाकर के उखाड़ देता है, उसको फेंक देता है। अगर तो वो बड़ा हो जाए, कोई पौधा मान लो, खेत में कोई ऐसा छोटा मोटा पौधा पैदा हो गया, वो बड़ा हो जाए, है ना? तो फिर बाकी सारे पौधे छोटे हो जाएंगे, वो पौधा बड़ा हो जाएगा अकेला ही, और बाकी सारी फसल को वो नष्ट कर देगा। इसलिए जब पैदा होते हैं यम और नियम के विरोधी विचार, तुरंत प्रतिपक्ष भावना करनी होती है। क्योंकि चीजों को शुरुआत में ही दबाया जा सकता है। एक बार वो चीजें अपने
विस्तार कर लेती हैं फिर कठिन हो जाता है। तो प्रतिपक्ष भावना के बारे में बता रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावना करनी है वितर्कों के प्रति, तो वितर्क वो कैसे होंगे, किस तरह के वितर्कों के प्रति हमें प्रतिपक्ष भावना करेंगे और कैसी होगी वो प्रतिपक्ष भावना। तो वितर्क हिंसा दया, जो हिंसा आदि वितर्क होंगे, जैसे अहिंसा है, अहिंसा का विपरीत क्या होगा, हिंसा। सत्य का विपरीत असत्य, अस्तेय का विपरीत स्तेय, और ब्रह्मचर्य का विपरीत अब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह का विपरीत परिग्रह। तो ये पांचों विचार हो गए। शौच का विपरीत अशौच, असंतोष, अतप, अस्वाध्याय और ऐश्वर्य प्रणिधान, यानी कि ईश्वर के प्रति कोई समर्पण नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई तप नहीं, कोई संतोष नहीं और कोई सोच नहीं। तो इन हिंसा आदि से इनको सबको संबोधित कर दिया कि जितने भी ये वितर्क हैं 10 प्रकार के, 10 इनके विपरीत भेद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका स्वरूप की बात करेंगे तो वितर्क जो है 3 तरीके से पैदा होंगे, कृत, कारित और अनुमोदित। 3 प्रकार के ये विपरीत जो हमारे वितर्क पैदा होंगे। अगर इस रूप में देखें, वितर्क आदि हिंसा दे, तो वो 5 यम और 5 नियम इस प्रकार से हो जाएंगे। लेकिन वो 5 यम और 5 नियम कैसे पैदा होंगे, या तो वो किए जाएंगे कृत, कारित या अनुमोदित होंगे। तो वितर्कों के हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं, जिनके 3 प्रकार हो गए। और ये तीनों कृत, कारित और अनुमोदित लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक पैदा होंगे, या तो लोभ के कारण से, या क्रोध के कारण से, या मोह के कारण से। और जब पैदा होंगे, मृत्यु, मध्य और अधिमात्र, 3 स्वरूप होंगे इनके, मृत्यु, मध्य और अधिमात्र स्वरूप वाले होंगे। तो पहले ही ये समझ लेना है साधक को कि मैं जब यम नियम का पालन करूंगा तो मेरे चित्त में वितर्क पैदा होंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी। और वितर्क कैसे होंगे, या तो वो मैं खुद ही पैदा होऊंगा, अपने आप से आ जाएंगे, या दूसरे कोई लोग पैदा कर देंगे, या दूसरों के द्वारा प्रेरित किया जाएगा। और जब लोभ की स्थिति होगी तब वितर्क पैदा होंगे, क्रोध में वितर्क पैदा होगा और मोह में वितर्क पैदा होगा। महर्षि पतंजलि स्थितियां ही बता देते हैं कि किस स्थिति में वितर्क पैदा होंगे, तुम उस स्थिति में सावधान हो जाना बस। और ये भी बता रहे हैं वेग कैसा होगा, कहीं पहचान ना पाओ। कई बार वो मृदु होंगे, हल्के से होंगे वो वितर्क ही, लेकिन मृदु होंगे। कई बार वो मध्य होंगे, और कई बार अधिमात्रा होंगे, ज्यादा ही स्वरूप में फैले हुए होंगे, उनकी ज्यादा शाखाएं होंगी। चाहे किसी भी रूप में फैले हुए हो, चाहे मृत्यु हो, मध्य हो, अधिमात्र हो, लोभ से पैदा हुए हो, चाहे क्रोध से, चाहे मोह से, चाहे कृत हो, चाहे कारित हो, चाहे अनुमोदित हो। तुम्हें बस ये समझना है कि दुख, अज्ञान और दुख, दुखा ज्ञान, अनंत फला, तीन वितरकों का केवल 2 ही परिणाम होने हैं, एक तो दुख और एक अनंत ज्ञान। दुख और अनंत ज्ञान, यही भावना अगर तुमने उस समय पर कर ली तो इसी भावना को बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। यानी कि जो तुम्हारे भावना आई थी मन में, चित्त में भी विरोधी विचार आए थे, उनके विपरीत तुमने जो भावना करी है, उस विधा भावना का नाम है प्रतिपक्ष भावना। विपरीत भावना कर ली तुमने, क्योंकि पक्ष तो उन्हीं का माना जाएगा ना, पक्ष उन्हीं को बोला जाएगा, हम हो गए प्रतिपक्ष। क्योंकि पहले वो पैदा हुए हैं, कोई भी चीज जो शुरू करता है वो पक्ष होता है, और हम हो जाते हैं उसके प्रतिपक्ष। एक विद्यार्थी ने बोला कि जैसे हम डिबेट करते हैं, तो मैं तो बात कह रहा हूँ आज सही वाली, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, और वो कह रहा है गलत बात, गलत बात कह रहा है, और मैं कह रहा हूँ सही बात। तो उसको तो पक्ष बनाया गया और मुझे विरोधी पक्ष बनाया गया है। तो ये मेरे साथ विरोधी पक्ष वाला शब्द क्यों जोड़ दिया गया, प्रतिपक्ष। मैं पक्ष में होना चाहिए ना, जवाब उसको देना चाहिए, सही मैं हूँ, गलत वो है, जवाब उसको देना चाहिए। वो गलत है, वो पक्षी है, और मैं प्रतिपक्षी के रूप में आ गया हूँ, है ना। और जाहिर सी बात है, प्रतिपक्षी का ओहदा थोड़ा कम होता है, माना जाता है ऐसे भावनात्मक रूप से। प्रतिपक्षी यानी कि जो बचाव करेगा अपना, है ना, बस वो अपने बहाने देगा या लॉजिक देगा, उसको ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते लोग। तो भाई तुमने पहले अगर कोई बात सिद्धांत स्थापित किया होता तो ये प्रतिपक्षी बन जा, इसने पहले पहल कर ली तो ये पक्षी बना गया, पर ये तुम प्रतिपक्षी ही रहोगे। तो अगर कोई विचार मन में पहले पैदा हो गए तो पक्षी हैं, और अगर तुम उसके विपरीत कोई विचार पैदा कर रहे हो तो तुम बाद में कर रहे हो, तो इसलिए तुम प्रतिपक्षी कहलाओगे। जो पहले का खेल है, जो पहले बढ़त बना जाएगा वो पक्षी कहलाएगा, और बाद वाले सारे प्रतिपक्षी, है ना। ऐसे ही हो रहा है सब। तो अब हम बात करेंगे, यमों की चर्चा हो गई थी हमारी, अब नियमों की चर्चा करेंगे। यमों में हमने देखा था कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच हमारे यम थे। और इनके लाभ भी हमने देख लिए थे। अहिंसा से, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो व्यय त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयतम, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरोत्तरोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ और अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधा। ये यमों के हमने चर्चा कर ली थी और इनका लाभ भी चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं नियमों की, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बना था कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परई संसर्ग। कि शौचात, त का मतलब जहां पर जुड़ जाता है शौचात यानी कि उससे, वहां पर क्या आता है, सोच से शब्द प्रयोग होता है, जहां पर अंत में तय आ जाए और अलंत के साथ, तो उसे से शब्द समझना चाहिए। सोचात यानी कि सोच से, स्व अंग यानी कि अपने अंगों के प्रति, जुगुप्सा जिज्ञासा, है ना। जुगुप्सा घृणा शब्द में प्रयोग होता है। ततो न विजुगुप्सते, विजुगुप्सते, जुगुप्सा यानी कि अपने अंगों के प्रति घृणा होने लगती है। परई संसर्ग, परई दूसरे के प्रति भी, संसर्ग यानी कि उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। अपने शरीर के प्रति भी घृणा, यहाँ पर वैराग्य बोल सकते हैं। अपने शरीर के प्रति भी घृणा, अपने शरीर के अंगों के प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता, राग नहीं बढ़ता, और दूसरे के शरीर के से संपर्क करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। कब? जब हम सही तरीके से शौच का पालन करते हैं। शौच, अगर हम सही तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, शुद्धि करें, तो अपने शरीर के प्रति भी आकर्षण नष्ट हो जाएगा और दूसरों के शरीर के प्रति भी। तब जाकर के जीवन सही मायने में शुरू होता है। अभी तो सारे हॉर्मोन्स का ही खेल चल रहा है, अभी जीवन थोड़ी जी रहे कोई। हॉर्मोन्स जो करा दे रहे हैं वही कर रहे हैं। अपनी कोई बुद्धि का कोई अपना एक्शन तो है ही नहीं, अभी तो रिएक्शन कर रहे हैं हम। सारी जीवन हमारा रिएक्शन में चला जाता है। शरीर में भूख लगी, खाना खा लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया, गुस्सा आया, किसी को मार दिया, रोना आया, रो लिए। तुमने अपनी तरफ से किया क्या? तुमने तो हर चीज रिएक्ट की है। तो एक्ट कब होगा? एक्ट जब होगा जब तुम्हें एक्ट करने का स्पेस मिलेगा, और स्पेस तब मिलेगा जब शरीर को शुद्ध करोगे, है ना। तो कुछ अपने शरीर के अंगों के प्रति ज्यादा ये राग हो गया है, कुछ दूसरों के प्रति। अपने शरीर के प्रति राग ना हो तो दूसरों के प्रति अटैचमेंट हो जाता है। जब दूसरों के प्रति अटैचमेंट नहीं होता तो अपने शरीर को ज्यादा समझ लेते हैं, और इसी में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तुम ढंग से साफ किया करो शरीर को, तो रोज रोज गंदगी को महसूस करोगे शरीर की, तो इस शरीर से थोड़ा सा घृणा होने लगेगी, वैराग्य होने लगेगा, और दूसरों के शरीर से भी हो जाएगा। जब अपने शरीर से होगा तो दूसरों से अपने आप हो जाएगा। तो ये सोच बताया, और ये सोच है बाहरी, ये बाह्य बाह्य सोच की बात हो रही है कि यानी कि शरीर को बार बार से साफ करना। एक अंदर वाला शरीर है जिसको चित्त कहते हैं, मन कह देते हैं, सत्व भी कह देते हैं उसको, अंतःकरण कह देते हैं उसको। तो सत्व शुद्धि यानी कि मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। एग्जामिनर ने अंतःकरण बोला यहाँ पर, तो अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। एग्जाम में आया था ये, इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया, अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? सोमनस्य, मन की प्रसन्नता, सोमन, है ना। एक होता है दुर्मन, या इस शास्त्र में प्रयोग हुआ दोर्मन। कहाँ पर प्रयोग हुआ था दोर्मन? दुख दुख दोर्मन दोर्मन, दुर्मन संग में व्यक्त व श्वास पर श्वास विक्षेप से पूर्ण। सोमन, यहाँ पर प्रयोग हुआ सोमन, यानी कि मन की प्रसन्नता। तो एकाग्र मन की प्रसन्नता आती है कब? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ना। जैसे हमारा हम घर में साफ सफाई कर ले तो मन प्रसन्न हो जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही जब अंतःकरण साफ हो जाएगा तो मन और प्रसन्न हो जाएगा, और उससे एकाग्रता बढ़ जाएगी। जैसे घर में गंदगी हो तो लगता है अभी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ध्यान भटक रहा है, गंदगी बहुत है, अभी मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, बार बार ध्यान वहीं जा रहा है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसा ही तो होता है। जब सफाई हो जाएगी तो मन में प्रसन्नता भी आ जाएगी, जो काम कर रहे हो उसमें मन भी लगता है, फिर बार बार ध्यान वहां नहीं जाएगा गंदगी के ऊपर, और आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाती है। फिर अंतःकरण की शुद्धि में भी ऐसा ही होता है। मन की प्रसन्नता पहले नंबर पे सीक्वेंस पूछी गई थी, सोमन, है ना। अब की बार हिंदी में लिख दिया उसने, अगली बार संस्कृत में भी लिख सकता है एज इट इज। सोमन, एकाग्र इंद्रिय जय और आत्मदर्शन, ये चार चीजें हो जाती हैं जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है। तो ये चर्चा यहाँ पर बताई।
फिर आगे बताते हैं, सोच का लाभ हो गया यहाँ पर। फिर आगे संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, कि संतोष से सर्वोत्तम सुख मिलता है अगर किसी को चाहिए। महर्षि पतंजलि बता रहे कहाँ में रखा हुआ सुख, सब लोग ढूंढ रहे थे इधर उधर, कोई पैसे में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो महर्षि पतंजलि ने चिल्ला के कहा, घोषणा कर दी कि ये सुख ढूंढ रहे हो? बोले हाँ जी। तो सबसे बढ़िया वाला सुख बताऊं कहाँ रखा है? संतोष में। संतोष में सबसे बड़ा सुख है। वो एक भजन आता है ना, कौन सा, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, है ना? चतुरानन कहे सुख राम को भारी, राम कहे साधु सुखी, साधु कहे संतोष में सुख है। तो सब एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं, लेकिन अगर उनसे जाकर के पूछ ले, मान सब रहे हैं, उनसे जाकर के कोई पूछे, सुखी तो वही है जो संतोषी है। तो सन्यासी को ही संतोषी माना गया, और सन्यासी ही सही मायने में सुखी होता है, क्योंकि वो संतोषी हो गया, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी भावना, उससे सर्वोत्तम सुख मिलता है। और यहाँ पर पूछ सकता है संतोष आद, यहाँ पर संतोष आद होना चाहिए, संतोष आद। यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया? अनुत्तम। अनुत्तम, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं सर्वोत्तम, यहाँ पर संस्कृत में शब्द प्रयोग हुआ अनुत्तम, यानी कि उत्तम से भी उत्तम, अनुत्तम, उत्तम से भी उत्तम, अनुत्तम सुख लाभ होता है, जिससे दूसरा कोई उत्तम है ही नहीं, कोई बेहतर चीज उसे कुछ है ही नहीं, वो होता है अनुत्तम, जिसको हम सर्वोत्तम कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। यहाँ वो आ की मात्रा आएगी यहाँ पर संतोषाद, और संधि विच्छेद होगा तो ता बन जाएगा ये, और ये आ अलग हो जाएगा। आ जुड़ने के बाद ये ता के बाद फिर ये द बन जाता है संधि होने के बाद। तो ये संतोषाद अनुत्तम सुख लावा, संतोष से सर्वोत्तम सुख मिलता है। फिर आगे है, अगर हम सहन करेंगे चीजों को, सहन शक्ति अगर हमारी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर हम तप करने लग जाएं तो क्या होगा? सहन करने लग जाएं तो एक तो अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। सहन करने वाला व्यक्ति मन बड़ा शुद्ध हो जाता है उसका। देखो जीव के जीवन में कष्ट ही कष्ट आए हों, उसे जाकर के देखो, उससे बात करोगे ना, बिल्कुल आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी उसमें, इतना सात्विक जीवन होगा उसका, क्योंकि जीवन भर कष्ट झेला है उसने। उसके चेहरे में आपको अपना पूरा शरीर, पूरा अंतःकरण नजर आएगा। दर्पण, अशुद्धि का नाश होता है सहन करने से, और शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अगर सहन कर लेंगे तो शरीर की ताकत बढ़ जाती है, एक तो शरीर बीमार नहीं पड़ता। सहन नहीं करते तो शरीर बीमार हो जाता है, इंद्रियों की क्षमता नष्ट हो जाती है। अब किसी ने आपको बोल दिया, भला बुरा बोला, आपने नकारात्मक भाव किया, तुरंत आपका डाइजेशन खराब, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो कह के चला गया, वो तो खाली हो गया ना, आपने अपने ऊपर ले लिया। आपका डाइजेशन खराब, और एक बार पेट खराब तो बीमारी आना शुरू। आप आपकी आंखों की रोशनी गायब होने शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा, आपको सुनाई कम पड़ेगा, आपको भोजन में टेस्ट नहीं आएगा। मतलब एक छोटी सी चीज करने की वजह से कि आपने सहन नहीं किया, उससे शरीर में गंदगी आ गई, और गंदगी एक बार आ गई तो शरीर में बीमारी आ गई, इंद्रियां नष्ट होने लग गई हमारी, इंद्रियों की क्षमता नष्ट हो जाएगी। क्यों? जब सहन नहीं कर पाते हैं तो प्राण कुपित होता है, और इंद्रियां और शरीर जो प्राणों से ही चलेगा, प्राण कुपित हो गया तो शरीर कुपित, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि तुम सहन करो, तब करो, क्या लाभ होगा इससे? काय इंद्रिय, काय यानी कि शरीर, इंद्रिया यानी कि इंद्रियां, इनकी सिद्धि हो जाएगी। यानी कि ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी, कहने का तात्पर्य यही है सिद्धि, ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी इंद्रियां, और शरीर तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, और अशुद्धि क्षय हो जाएगी, अशुद्धि का नाश होगा, ये सीक्वेंस बताया, काय इंद्रिय और अशुद्धि क्षय। ये होगा तप से, तप करने से, सहन करने से। आगे है स्वाध्याय आदि देवता, स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से जब हम अपने आप को अध्ययन करेंगे या शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, तो तुम्हें अपने इष्ट की बोध हो जाएगा। स्वाध्याय का तात्पर्य यहाँ पर बताया, अध्ययन करना, शास्त्र अभ्यास करना, योगाभ्यास करना, ये सारा का सारा स्वाध्याय ही है। जिससे भी तुम अपने स्व को जान सको, अपनी आत्मा को जान सको, वो सारा होता है स्वाध्याय। चाहे वो शास्त्र हो उसमें निमित्त बने, चाहे शास्त्र निमित्त बने, चाहे तुम्हारा ध्यान निमित्त बने, चाहे तुम्हारी योग साधना निमित्त बने,
वो सारा स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो स्वाध्याय करने से क्या होता है, तुम्हें इष्ट देवता पता लग जाते हैं। अभी सब किसी को नहीं पता इष्ट देवता कौन है हमारा। पहले सबको परिवार में ही होता था, एक होता था कुल देवता, परिवार में सबके परिवार कुल देवता होता है, कुल देवी होती है। और सब परिवार का एक आचार्य भी होता है, एक आध्यात्मिक गुरु होता है और एक सांसारिक लौकिक गुरु जो उनको शिक्षा देता है। हर एक परिवार का अलग अलग होता था भाई। ये जैसे आजकल बोल देता ना, ये कौन सी जाति का घर है, ये बोलते थे ये ब्राह्मण जाति वाला घर है ना। ऐसे ही पहले क्या होता था, ये कौन से गुरु वाले चेले हैं, ये कौन से गुरु के शिष्य हैं, इस घर वाले उस घर वाले, है ना। क्योंकि एक न एक कोई ऐसा विद्वान या कोई भी ऐसा अपने ऊपर मान के रखना चाहिए, ताकि वो समय समय पर परामर्श देता रहे। तो स्वाध्याय करने से अपने इष्ट देवता के बारे में पता लग जाएगा। क्योंकि जब तुम महिमा सुनोगे, मैंने भगवान किसी कृष्ण की महिमा सुनाई, तुम्हारे आंसू टपकने लगे, समझ लेना वो इष्ट देवता है तुम्हारे। उनके प्रति तुम्हारा भाव है, उस उनसे तुम्हारी वाइब्स मैच हो रही है, एनर्जी मैच हो रही है। मैंने भगवान राम की महिमा सुनाई, तुम्हें कुछ ज्यादा रुचि नहीं आई उसमें। भगवान शिव की सुनाई, तुम्हें ज्यादा रुचि नहीं आई। तो फाइनल हो गया ना कि स्वाध्याय करने से, शास्त्र पढ़ने से, अलग अलग ऋषियों के बारे में, संतों के बारे में, भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में जो पढ़ते चले जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनमें से कोई चीज तुम्हें अटक जाएगी दिमाग में, तो फिर वही तुम्हारा इष्ट देवता होगा। तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का भली भांति पता लग जाता है, संप्रयोग है ना, साक्षात्कार हो जाता है, इष्ट देवता का दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ये चर्चा बता रहे हैं। आगे है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ये पहले ही बता चुके हैं, आसम प्रजात समाधि की बात करी थी कि समाधि सिद्धि हो जाएगी ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर को अगर समर्पित कर दिया तुमने अपना सर्वस्व, तो समाधान हो गया। समाधि का मतलब क्या होता है, समाधान। समाधान। जीवन में कौन बड़ा होगा, जिसके पास समाधान होगा। समाधान का नाम है। जीवन जगत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान का नाम है सनातन। अब जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान सनातन में है। अब जो समाधान देगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। आज समाधान कोई दूसरा दे रहा है तो वो बड़ा है, उसका सिक्का चलता है। पहले सनातन समाधान देता था, शास्त्र समाधान देते थे तो शास्त्र बड़े थे। गुरु समाधान देता था जीवन का, तो गुरु बड़े थे ना। आजकल जीवन में दुख आता है तो समाधान कोई और दे देता है सोशल मीडिया के जरिए, तो उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। पहले गुरुओं की, संतों की फैन फॉलोइंग ज्यादा होती थी। तो समाधान जो देगा वो बलवान होगा, है ना। समाधि सिद्धि हो जाएगी अगर हम ईश्वर को समर्पण करेंगे, तो समाधान हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। और यहाँ पर असंप्रजात समाधि की चर्चा हुई थी जब हम पहला बात पढ़ रहे थे, उसमें बताया था। यहाँ पर बता रहे समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान आदवा, वहां पर था ईश्वर प्रणिधान आदवा। ईश्वर प्रणिधान से भी असंप्रजात समाधि लग जाएगी। यहाँ पर भी समाधि की चर्चा हो रही है। तो ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनसे क्या हो जाएगा, इनसे नियमों का पालन बताया, और इसे व्यक्तिगत जीवन में इनको अपनाना है। यम क्या है, यम दूसरों के लिए है, नियम अपने लिए है। इसके बाद यम और नियम की बात जब हो जाती है, तो फिर हमें पालन करना होता है आसनों का। निश्चल और सुखपूर्वक बैठने को ही आसन कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। जिसमें भी स्थिरता हो जाए ना, और सुख पैदा हो, हम स्थिर बैठ सकें और सुखपूर्वक बैठ सकें, उसको आसन कहते हैं। स्थिरता हो, निश्चलता हो, व्यक्ति हिले डुले नहीं, उस स्थिति का नाम आसन है। आसन केवल एक उस स्थिति तक है, जैसे शब्दों को बोलते हैं। शब्दों का प्रयोजन क्या है, हर एक चीज का प्रयोजन होता है। शब्दों का प्रयोजन होता है कि एक दिन तुम शब्दों का प्रयोग करके, शब्द तो बैसाखी हैं। बैसाखी कब तक होती है, जब तक तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे, पैरों में ताकत नहीं है, जब तक बैसाखी है। छोटे बच्चे को वो कर देते थे, उसमें बिठा देते हैं, चल भाई। वो कर कब तक है, जब तक वो चलना नहीं सीखता। पैर में किसी का दर्द हो गया, लाठी दे दी, लाठी कब तक है, जब तक उसका पैर का दर्द ठीक नहीं होता, उसके बाद लाठी फेंकनी पड़ती है। ऐसे ही सेम शब्दों का भी एक प्रयोजन है। शब्द जब तक है, जब तक कि मौन पैदा नहीं हो जाता। जिस दिन तुम बिना बोले कुछ बात समझा नहीं पा रहे हो, तब तक तुम शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य आ जाए कि तुम बिना बोले भी अपनी बात कह सको, तो मौन से काम चलेगा, फिर बिना बोले काम चलेगा। ऐसे ही ये जितनी भी आसनों के नाम दिए गए हैं,
ये तो आसनों का क्रियाएं हैं, आसन की क्रियाएं, व्यायाम क्रियाएं मान सकते हो आप इनको, आसन की क्रियाएं हैं। आसन तो तब होगा जब ये सारी क्रियाएं जितनी भी हम करते हैं, ये सारी क्रियाएं तुम्हें एक जगह स्थिर करने में तुम्हारी हेल्प कर दें कि तुम आसन में स्थिर हो सको और सुख अनुभव कर सको। बस तुम्हारा शरीर जो है इस योग्य हो जाए कि तुम एक जगह बैठ सको। उसको महर्षि पतंजलि ने आसन कहा है। कि तुम कुछ भी, कोई भी कर लो, तुम सिद्धासन करना, पद्मासन करना, जो भी कर लो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें एक दिन उस स्थिति में पहुंचना है कि जहां तुम स्थिर होकर के एक जगह बैठ सको। क्यों बैठना है? क्योंकि उसके बाद प्राणायाम करना है। फिर प्राणायाम का अभ्यास में क्या है? श्वास की क्रियाएं हैं, सारी श्वास की क्रियाएं हैं। तो प्राणायाम क्या है? केवली ही एकमात्र प्राणायाम है, केवली कुंभक ही एकमात्र प्राणायाम है। तो सारी श्वास की क्रियाएं, सूर्य वेदी, चंद्र वेदी, किस लिए हैं? तुम एक दिन कुंभक लगा के बैठ सको, तुम्हारी सांस, सारी श्वास की क्रियाएं तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े, तुम्हारी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए, तुम केवल कुंभक लगा सको। तो आसन यहां पर बताया स्थिर सुखम आसनम, की स्थिरता और सुख पैदा करने वाले को आसन कहते हैं। और स्थिरता और सुख कब आएगा किसी भी आसन में? जो ढंग से अभ्यास करता होगा मन से, है ना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, पैसे को ध्यान में रख करके नहीं, अपने लिए, जो शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए जो साधना करता होगा, अभ्यास करता होगा, उसको पता होगा कि जब हम आसन में स्थिर कब होंगे? जब हमारा पर्यटन शिथिल हो जाएगा। जब तक हम कुछ करने की लालसा हमारे मन में रहेगी ना, थोड़ा और आगे झुक जाएं, थोड़ा और पीछे चले जाएं, थोड़ा दाएं झुक जाएं, थोड़ा बाएं झुक जाएं, तब तक स्थिरता आएगी ही नहीं। स्थिरता कब आएगी? जब हमारा पर्यटन शिथिल हो जाए। पर्यटन छोड़ दो, पहले जहां तक जितना हो गया वो हो गया, अब उसको रोक के रखो, होल्ड करो। और अनंत में मन लगाएंगे। अगर शरीर में ही मन लगा रहेगा तो शरीर में कहाँ अकड़न हो रही है, कहाँ जकड़न हो रही है, वहीं लगा रहेगा मन। तुम अनंत में मन लगाओ, भूल जाओ शरीर की पीड़ा को, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इससे आसन हमारा स्थिर हो जाएगा, आसन हमारा सिद्ध हो जाएगा। कब? प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्ति भ्याम, अनंत में समापत्ति, अनंत समाधि। यहाँ पर समापत्ति शब्द प्रयोग किया गया। समापत्ति कौन से प्रकार की समाधि के लिए प्रयोग हुआ था? पहले आ चुका ना, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात। तो यहाँ पर क्या करना है? अनंत में ध्यान लगाना है। मैंने वही शब्द जो पहले प्रयोग किया था, समाधि का मतलब होता है समाधान। समाधान का मतलब होता है जिस समय तुम्हारे मन में कोई डाउट्स ना बचे, कोई एफर्ट लगाने की कोई जिज्ञासा ना बचे, उसको बोलते हैं समाधान। अगर एक भी डाउट मन में रह गया तो वो समाधान नहीं होता, वो मन बहलाव होता है, मन बहलाना। समाधान क्या होता है? कि पूरी तरह से साफ हो गई समस्या, पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गया क्वेश्चन, बचा ही नहीं। तो जब प्रयत्न शिथिल हो जाएगा और अनंत समापत्ति, यानी कि अनंत में समाधि की स्थिति, या अनंत में समाधान की स्थिति, या एकाग्रता अनंत में होनी चाहिए। अनंत में, ऐसा नहीं कि किसी इंसान में देख लो, नहीं नहीं, अनंत में ध्यान लगाओ। अनंत इतना विराट है कि तुम्हारे बुद्धि में समाए गए नहीं। और बुद्धि में जो कोई चीज समा नहीं पाती तो क्या हो जाता है? बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है। और जब बुद्धि में आश्चर्य पैदा होता है तो क्या हो जाता है? एक बुद्धि में ठहराव आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा कोई पहली बार कोई नई चीज देख रहा हो, वैसे तो इतना चंचल है वो, कई पहली बार कोई नई चीज देखे, तो पिता डांट रहे हैं तो पिता को डांटता हुआ देखे, या मम्मी डांट रही है डांटता हुआ देखे, या गीता पढ़ रहे हैं कोई, तो अचानक से वो एक टक देखता रहता लगातार। नहीं तो उसकी गर्दन एक जगह नहीं टिकती थी, लेकिन आश्चर्य उसकी गर्दन को एक जगह टिका देता है, स्थिरता ले आता है। आश्चर्य की ये महिमा है। आश्चर्य बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती गुण है हमारा, है ना? और उसी गुण को बार बार खत्म कर देते हैं हम, बार बार गलत गलत इंफॉर्मेशन दे ले करके। फिर उसके बाद हम आश्चर्य होना बंद हो जाता है, हमें हमें लगता है ठीक है जो कुछ भी है ना? फिर हम स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रयत्न की शिथिलता जब हो जाएगी और आनंद में जब मन लग जाएगा तो आसन जो हमारा सिद्ध हो जाएगा। और जब एक बार आसन सिद्ध हो जाएगा तो वो उस व्यक्ति को, उस साधक को, कोई भी द्वंद्व जो है, जो भी दो के जोड़े हैं विपरीत, वो कभी भी परेशान नहीं करेंगे, आघात नहीं पहुंचाएंगे। एक बार उसका आसन सिद्ध होने के बाद द्वंद्व उसको आघात नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से
आसन के बारे में चर्चा बताई। आगे है प्राणायाम के बारे में, कि तस्मिन सती, है ना? सती शब्द एक बार फिर पहले भी प्रयोग आया था, सती मूले तद विपाको, है ना, यहाँ पर भी सती आया है। तस्मिन सती यानी कि वो करके, क्या करके, इससे पहले जो चर्चा हो रही थी वो वाला करके, तस्मिन सती उसको साध करके, तस्मिन सती यानी कि आसन को साध करके, फिर क्या करना है, फिर तुम्हें श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान देना है, नहीं तो श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान नहीं देना। तस्मिन सती, आसन जब सिद्ध हो जाए, तब तुम क्या करना, श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, इनका जो योग हो रखा है, श्वास प्रश्वास का जो योग है, उसकी गति को तुम विच्छेद कर देना। श्वास प्रश्वास का जो योग है, उस गति को तुम्हें विच्छेद कर देना है। उसको कहते हैं प्राणायाम। कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, उसको बोलो थोड़ी देर के लिए रुको भाई, ठहरो। श्वास से सोचेंगे क्या हो गया भाई, आज पहली बार टोका इसने, हमें पहले कभी टोका नहीं था, अलर्ट हो जाएंगे श्वास से। बोले ये कुछ सामान देना है, क्या सामान देना है, ये ओंकार लेते जाओ, भीतर जा रहे हो ओंकार लेते जाओ, बाहर आ रहे हो ओंकार लेके आना। तो श्वास खाली जा रही थी, तो ओंकार चढ़ा दिया इस पे, जप हो गया। हम सब कर रही थी, बोले ठीक बोलो, सोहम बोलो, ठीक रहेगा, तुम्हारा ही फायदा होगा, जाना तो तुम्हें है ही उस रास्ते पे। हम सम क्यों कर रहे हो, सोहम करो। तो श्वास की गति का विच्छेद कर देना, वो प्राणायाम होता है। श्वासें खाली जा रही है, खाली हाथ, छोटा मोटा काम करवा लेना चाहिए, खर्चा तो उतना ही होना है, पैसे तो उतने ही लगने टिकट के, कुछ पकड़ा देना चाहिए सांसों को। तो श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। असल में प्राण बढ़ता तभी है, प्राण बढ़ता तभी है जब श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाए। और वो गति रुकेगी किस स्तर पर, तो महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर बताया कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, देश काल और संख्या भी, क्या बताया, देश काल और संख्या भी, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। हाँ, कि प्राणायाम क्या है, कि एक तो बाह्यवर्ती प्राणायाम है, बाह्य, और एक आभ्यंतर वृत्ति और एक स्तंभ वृत्ति, बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। और ये देश काल और संख्या के अनुसार दीर्घ और सूक्ष्म हो रहे होते हैं। तीन प्रकार के प्राणायाम का यहाँ पर चर्चा कर दी, और उनके तीन कारण बता दिए कि वो सूक्ष्म और दीर्घ अगर होंगे तो किस कारण से होंगे। वो होंगे, देश काल और संख्या के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसे होंगे। तो महर्षि व्यास इसमें उत्तर देते हैं कि जिस समय पर, पहले बाह्य की चर्चा करते हैं, बाह्य पहले वाला, तो जिसमें श्वास को बाहर निकाल करके बाहरी रोक देना होता है, एक्सहेल प्लस होल्ड, बाहर श्वास निकाल करके बाहरी रोकना, ये होता है बाह्य। अंत क्या होता है, आभ्यंतर जिसको बोलते हैं, इनहेल प्लस होल्ड, भीतर लेना और रोक देना। स्तंभ होता है, स्तंभ किसको बोलते हैं, पिलर को, खंबा, पिलर, जैसे हम बोल देते हैं ना, गेम खेलते हैं स्टेचू, तो स्टेचू जहां की तहां रोक देना स्तंभ वृत्ति है। दोनों श्वास प्रश्वासों को, श्वास आ रही थी जा रही थी, तत्काल रोक देना है। तो ये क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों जो प्राणायाम होते हैं, ये आप लंबे समय तक कर पाओगे या थोड़े समय तक कर पाओगे, दीर्घ होंगे या सूक्ष्म होंगे, वो निर्भर करेगा कि आप कौन से स्थान में कर रहे हो, कौन से समय पर कर रहे हो, और कितनी संख्या में आप कर रहे हो। स्थान भी डिपेंड करता है, काल भी और संख्या भी।
उसके आधार पर ही ये दीर्घ और सूक्ष्म होते चले जाते हैं। अब एक चौथे प्रकार का बताया कि बाह्य अभ्यंतर विक्षाक्षेपी चतुर्था, कि श्वास को बाह्य अभ्यंतर और विषाक्षेपी, तो जितने बाह्य और आभ्यंतर के विषयों का विक्षेप करने वाला जो है वो चतुर्थी यानी कि चौथा जो है प्राणायाम है। इसमें बाह्य और आभ्यंतर दोनों के विषयों का विक्षेप हो जाता है। बाह्य आभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्था, उसको हम चौथे प्रकार का प्राणायाम कहते हैं। बाह्य में क्या था? बाह्य में हमने श्वास को बाहर रोका था। आभ्यंतर में हमने श्वास को भीतर रोका था। एक है जब हम भीतर श्वास रोकते हैं तो हम आंतरिक विषयों को नियंत्रित करते हैं, मन शांत हो जाएगा। कभी भी आप देखना, आभ्यंतर प्राणायाम करने से मन शांत हो जाएगा और बाह्य प्राणायाम करने से शरीर की चंचलता नष्ट हो जाती है। इसलिए संत महात्मा लोग, ऋषि लोग क्या बताते हैं कि देखो, शरीर में एक ऊर्जा है जो बाहर जाना चाहती है, वो है काम की ऊर्जा। उसको अगर काम की ऊर्जा को रोकना है तो बाह्य प्राणायाम करो, तुरंत श्वास खींच लो। जब भी तुम्हें लगे कि कामनाएं सता रही हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अचानक से, या काम की इच्छा बढ़ गई है, तुरंत बाह्य प्राणायाम को, श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोक लो, तो बाहर के सारे विषय रुक जाएंगे। एक है आभ्यंतर, भीतर मन में हलचल है तो बाह्य से भी रुक जाएंगे, लेकिन श्वास अंदर लेकर के अंदर रोक लोगे तो भी रुक जाएंगे वो। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो मतलब हुआ तो नहीं लेकिन बच गया, तो सिंधु नदी का जो जल है वो भारत ने रोक दिया। तो एक अधिकारी ने सुझाव दिया कि पहले तो इनको प्यासा मारो। अभी तो जून का मौसम है, मई जून है, गर्मी का मौसम है, तो अभी पानी रोक दो, अभी तो प्यासा मारो इनको। और जब अगले महीने बारिश होगी तो हमारे यहाँ समस्या हो जाएगी भारत में, हम कैसे होल्ड करेंगे इतना पानी, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। तब एक साथ सारा छोड़ देना, फिर डुबा के मार दो। एक बार सुखा के मार दो, एक बार डुबा के मार दो, दोनों तरीके से मारो। छोड़ेंगे जरूर लेकिन डबल ट्रिपल छोड़ दो। जब उनको भी जरूरत नहीं होगी और यहाँ भी हमें जरूरत नहीं है, छोड़ दो उनको, डबल दे दो। गर्मी का भी पूरा हिसाब कर दो, मई जून का भी। तो ऐसे ही एक बार मन को श्वास बाहर रोक के मारना होता है ना, यानी कि सुखा के। और एक बार भीतर श्वास लेकर के भीतर रोक लिया तो भीतर के विषय भी डूब के मर जाते हैं। इसे विषयों का आक्षेप हो जाता है, इसको चौथा प्राणायाम कहते हैं। बाह्य अभ्यंतर विक्षाक्षेपी दोनों का ही, जो बाहरी बाहरी का भी और भीतरी का भी, इसमें दोनों विषयों का आक्षेप होता है। बाह्य में केवल बाह्य, आभ्यंतर में केवल आभ्यंतर, औस्तम वृत्ति में जहां की तहां। लेकिन यहाँ पर दोनों का ही विक्षेप हो जाता है, उसको चतुर्थ प्राणायाम कहते हैं। इन प्राणायाम के अभ्यासों से क्या होता है, अब वो बता रहे हैं। यम का पालन हो गया, नियम का पालन हो गया, आसन सिद्ध हो गए, हम प्राणायाम की स्थिति पर पहुंच गए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ततक्षेते प्रकाश आवरणम, जितना हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जितना प्राण तत्व भीतर पहुंचता जाएगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी भीतर, उतनी ज्यादा दिमाग में क्लैरिटी आती है। ये मैं कई बार कह चुका हूं। भले ताकत व्यक्ति में, नकारात्मक व्यक्ति जो होता है, दुष्ट व्यक्ति, उसमें ताकत भले हो जाए, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं होगी, है ना, गलत ही विचार आएंगे उसकी बुद्धि में। और किसी के भीतर विचार सही पैदा करने हैं, दो ही चीजें कर दो। उसका भोजन बदल दो, भोजन सात्विक कर दो, और उसको शुद्ध हवा में, शुद्ध वातावरण में रहना रखना शुरू कर दो, जिससे वो ऑक्सीजन ज्यादा मिले उसको। बस देखना उसका कैसा मन मर जाएगा। पहाड़ों के व्यक्ति देखो, कितने अपराधी निकलते पहाड़ों से। हिमाचल से देखो, जो पहाड़ों में रहता है, शुद्ध वातावरण में, जहाँ ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है। और दिल्ली में देखो, हर गली मोहल्ले में आपको गुंडे मिल जाएंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। क्यों? जलवायु पर, उसका जलवायु का, वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर व्यक्ति को श्वास लेने के लिए शुद्ध ना मिले तो खूंखार हो जाता है व्यक्ति, उसके नकारात्मक चीजें बढ़ने लगती हैं।
जैसे कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं बिना ऑक्सीजन के, ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्तियां इंसान की जागृत हो जाती हैं जब उसको शुद्ध वातावरण ना मिले, दुष्ट वातावरण मिल जाए। वातावरण का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, उतने अपराध बढ़ेंगे, जितना पोल्यूशन बढ़ेगा उतने अपराध बढ़ेंगे, कभी कम नहीं होंगे, है ना, बढ़ते चले जाएंगे। और अगर शुद्ध हवा हो गई, चारों ओर शांति शांति हो गई, एक तो कपड़े टाइट पहन रहे हैं, उससे हॉर्मोन्स बिगड़ रहे हैं, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, फिर कामनाएं बढ़ती हैं, ऊपर से इन्वायरमेंट ऐसा है, मतलब आदमी टाइम बॉम्ब बन चुका है, किसी भी समय फट सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो प्राणायाम जब होगा, यानी कि प्राण जब शरीर में बढ़ेगा, प्राण बढ़ने का तात्पर्य ऑक्सीजन बढ़ना, प्राण तो दिल्ली में है ही नहीं कहीं, तो उससे बुद्धि में प्रकाश आएगा, ज्ञान आएगा, और ज्ञान जिसमें आ जाता है फिर वो ऐसी हरकतें नहीं करता। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। तो ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्म मनोविज्ञान से इस संस्कृति को खींचा था, बनाया था, कि रहना कैसे है, घर कैसे होने चाहिए, ताकि सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। आज घर केवल घर रह गया, मतलब चार दीवारी। घर मतलब मिट्टी का बना हुआ, जिसमें हवा, धूप, बरसात अगर आ जाए तो उससे तुम्हारा ऐसा ना हो कि कोई दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं आ जाए। तो प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। और अब दिल्ली वाले को किसी को समझा के देखो, दिल्ली वाले को कोई बात समझ में आ जाए तो, और पहाड़ वाले को बैठा के देखो, मेरे पास तो काम करते हैं, थेरेपिस्ट हैं, पहाड़ी हैं सब, उत्तराखंड के। अब बात करके देखो उनसे, उनकी बातें सुनते रह जाओगे, और आप सुनाओगे तो वो सुनते रह जाएंगे, इतनी उनमें सिंसियरिटी है। और उनकी बातें उनसे उगलवाओगे तो एक एक बातें ऐसे लगे जैसे मोती दे रहे हो कोई, मोती बिखेर रहे हो ऐसे, इतनी सात्विकता बातों में, चेहरे में इतना सात्विक भाव। वो लड़की जो थी, एक पहली बार जब आई, वो कहाँ की थी, उत्तरकाशी की थी शायद, या एक जगह की थी वो, पहले आई थी। तो वो लड़की आकर के, मैंने बोला कि जाओ इनको जो है ना, इनका आज सर्वांग अभ्यंग होना है और इनका स्वेदन होना है, तो जा करके कर दो। बोली आचार्य जी इनको क्या समस्या है? मैंने बोला इनको कब्ज है, थोड़ा पेट पे हल्की मसाज करना। बोले कब्ज क्या होती है? वो लड़की 22 साल की थी। मतलब कब्ज क्या होती है? बोला कब्ज क्या होती है, मेरे को भी, मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। मतलब कब्ज क्या होती है, मतलब कब्ज मतलब कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन। बोले कि इसमें होता क्या है मतलब उस हिसाब से मैं उनका ध्यान रखूंगी ना। मैंने बोला कब्ज मतलब तुम लोगों को किसी को होता नहीं क्या, तुम्हारे वहां किसी को? मैंने ऐसे ही व्यंग्यात्मक भाषा में पूछा। बोले हमने तो पहली बार ही सुना ये नाम, कब्ज। मैं बोला कोई ऐसा होता नहीं कि मल शरीर से नहीं निकल रहा है? बोले ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, रोज पेट साफ हो जाता है। फिर उस लड़की से पूछो, हाँ याद आ गया मुझे, उसका नाम था शिवानी, है ना। तो मैंने, 1 साल वो रही यहाँ पर लगभग, फिर वो चली गई किसी दूसरे संस्थान में काम करने के लिए। फिर अचानक से मिलने के लिए आई कि आचार्य जी यहाँ वाला ठीक था सब सिस्टम, वहाँ तो सब अजीब सा सिस्टम है, पैसा पैसा है, यहाँ तो कितना हम प्यार से रहते थे, ये था वो था। तो मैंने ही भेजा था उसको, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे की नीड थी, कि तुम यहाँ तो नहीं हो पाएगा इतना, तुम वहां चले जाओ। तो वो जब आई तो बोली कि वो जो कब्ज थी ना वो मुझे भी हो गई अब, क्योंकि खाना बदल गया, सारी चीजें बदल गई। तो क्या हो जाता है, वातावरण बदलने से सब बदल जाता है। तो जो प्राण शरीर में बढ़ जाता है ना, तो आदमी जो है, ग्रहण करने की क्षमता उसमें आ जाती है। जब हवा, खुली हवा में सांस ही नहीं ले रहा, वो चार दीवार में बैठा रहेगा, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो खुले आसमान जिसको पसंद होगा, जो आंगन में बैठता होगा कुर्सी डाल करके, चारपाई डाल करके, वो व्यक्ति से आप कुछ भी चर्चा करो वो सुनने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन 24 घंटे जो कमरे में कैद रहता है, उससे आप कोई भी बात कहकर देखो, वो बात आपकी सुनेगा नहीं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, चाहे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। क्योंकि उसने चार दीवारी में कैद होने का मतलब है, उसने चार दीवारी में शरीर कैद नहीं किया है, अपना मन कैद कर लिया है, वो धारण नहीं करेगा कोई भी बात। अगर आपको किसी को समझाना है कोई बात, तो पहले उसको घर से बाहर निकलने की आदत डालिए, खुले आसमान में। ये डायरेक्ट चीजें नहीं होती हैं, डायरेक्ट वे में चीजें आती हैं, शरीर से मन तक जाएंगी चीजें, और मन से शरीर तक आती है। तो धारणा सूचा योग्यता मनसा, कि जब प्राण की क्षमता बढ़ेगी, प्राण बढ़ेगा शरीर में, तो धारणाओं का अनुष्ठान, यानी कि धारण करने की क्षमता ही मन में आ जाएगी। धारणा सूच योग्यता मनसा, धारण करने की क्षमताएं मन में आने लगेंगी। देखिए कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक समाज का निर्माण करने के लिए, एक संस्कृति का निर्माण करने के लिए ना। तो इन्हीं चीजों पर बना, ते प्राणायाम हो गया।
तो क्या बनेगा, पहला लाभ बताया तथाचित प्रकाश आवरण, दूसरा लाभ बताया धारणा सूचय योग्यता मन से, इसलिए दोनों बहुत बड़े लाभ हैं। फिर इसके बाद आता है प्रत्याहार। यम का पालन हो गया, नियम का पालन हो गया मानसिक रूप से, आसन हो गए, प्राणायाम हो गया। अब आते हैं प्रत्याहार की बारी। तो सौ विषया संप्रयोगे, सौ विषया संप्रयोगे, यानी कि जो विषय हैं उनसे जब हम अलग हो जाएंगे तो हमारा चित्त कैसा हो जाएगा, जब एक बार चित्त को अपन उनके विषयों से अलग कर दो। बोलो भाई तुम लोग, एक लड़का है ये ना, सारे लोग इसको समझाने पे लगे हुए हैं, और ये इसे पूछ रहे बेटा तू बता क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग ये बोल रहे ये हुआ ये हुआ, है ना। फिर एक समझदार व्यक्ति बोल रहा है भाई तुम लोग चले जाओ, हट जाओ, मैं इसे अकेले में बात करूंगा क्या हुआ। ये सारे ये इससे ये पूछ रहा है इससे, लेकिन इसके बोलने के बजाय ये साइड वाला उत्तर दे देता है ना। तो ये कहता है कि तुम लोग साइड में जाओ, मैं इसे बात करता हूँ। अब ये वास्तविक स्वरूप में आ गया, अभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ अब ये बताओ, बोले कि वो जो बोल रहा था ना कि मैं बताता हूँ, असल में गड़बड़ उसने किया है। ये छोटा बच्चा है बेचारा, ये इन्फ्लुएंस हो रहा था कहीं इसके सामने बोलूं तो कैसा होगा, डर लग जाता है ना स्वाभाविक रूप से। तो ये चला जाएगा तब बता देगा सच्चाई कि यही लोग खूंखार थे जो यहाँ पर बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, इन्हीं ने किया था कार्यक्रम, मैं तो निर्दोष हूँ। तो ऐसे ही जब एक बार इंद्रियों का विषय अलग हो जाएंगे चित्त से, तो चित्त कैसा हो जाएगा, स्वरूप से तदाकार सा हो जाएगा वो। चित्त स्वरूपानुकार, स्वरूप से अनुकार हो जाएगा, नहीं स्वरूप जैसा था हमारी आत्मा का उसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। स्विषय संप्रयोग चित स्वरूपानुकार इमिंद्रिया नाम प्रत्याहारा। इंद्रियां अपने विषयों से अलग हो गई, इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध हटा दिया, और चित्त स्वरूप के साथ आत्मा के साथ तदाकार सा हो जाना, यानी कि अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना। आप इतना इतना ही समझ लो इसको, कि चित्त जो है अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाएगा, चित्त स्वाभाविक स्वरूप में आ जाएगा। अभी इसका स्वाभाविक रूप नहीं है, अभी ये इन्फ्लुएंस है दूसरों से, इंद्रियों से इन्फ्लुएंस है, अभी ये स्वाभाविक रूप से बात नहीं करेगा। अभी जो भी चित्त बात कर रहा है ये इंद्रियों का दिया हुआ इनपुट है, जो इससे आउटपुट निकल रहा है। फिर प्रत्याहार में क्या हो जाता है, इंद्रियों को तो हमने खींच लिया, इंद्रिया जाओ साइड में तुम लोग, मैं इससे अकेले में बात करता हूँ, तो चित्त हमारा जैसा है वैसा का वैसा हो जाएगा। और चित्त प्रकृति का सात्विक परिणाम है। क्या बताया था, चित्त जो बना है ना वो सत्य से बना है। तो गंदा तो ये बाद में होता है, ये शरीर पहले, ये मन पहले जो है गंदा बाद में होता है, पहले तो सात्विक परिणाम है प्रकृति का। यानी कि एक बार ये साफ बस हो जाए तो फिर सत्य तो इसमें रहेगा ही, तीनों गुणों में से एक सत्य रहेगा इसमें। लेकिन सत्य कितना आनंददायक होता है, दोनों से तो बेहतर ही होता है। सत्य के बाद आगे गति तो हो सकती है जीवन में कि सत्य को भी छोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें रज और तम आ जाते हैं तो चित्त फिर, चित्त को हम कह देते हैं चित्त गंदा है मैला है। और स्वाभाविक रूप से इसमें सत्य नहीं रहता है, तीनों के तीनों गुण रहते हैं, इसलिए हम मन को अपशब्दों से या कोई भी गलत शब्दों से हम संबोधित करते हैं। जैसे हम दोषों को बोल देते हैं, है तो धातु है, लेकिन जब भी गड़बड़ होती है इसी की वजह से होती है, इसलिए दोष बोल देते हैं। ऐसे ही जब भी गड़बड़ होगी हमारे जीवन में मन की वजह से होगी, इसलिए मन को बेईमान बोल देते हैं, मनमाना आचरण, इस तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। क्योंकि स्वाभाविक रूप से सत्य तो है इसमें मूल स्वरूप, लेकिन मूल स्वरूप में जी तो नहीं रहा ना ये, इसलिए इसका नाम, चित्त को, मन को हम अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं। लेकिन जैसे ही इंद्रियों को हम आप इनके विषयों से हटाएंगे तो चित्त अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाएगा जो सत्य है, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो एक बार इंद्रियां अगर हट गई हमारे चित्त से, बस फिर हम इनको कंट्रोल करना समझ जाते हैं, इनको कंट्रोल कैसे करना है। एक बार करना है बस, एक बार, एक बार अगर हम इंद्रियों को अपने विषयों से हटाना एक बार अगर अनुभव कर लें तो फिर इनकी चाबी हाथ लग जाती है, मास्टर की हाथ में लग जाती है कि अब दोबारा से कंट्रोल करना होगा तो इंद्रियों को कैसे करेंगे, पहली बार करना होता है। जैसे आपने एक शास्त्र याद कर लिया योग सूत्र, अब आपको ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी कि भाई योग गीता कैसे याद करें या नारद भक्ति सूत्र कैसे याद करें। एक बार कोई रस देख लिया आपने कि मैंने योग सूत्र कैसे किया, बस उसी को आधार बना करके सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो इंद्रियों में परम वश्यता आ जाती है, परम वश्यता का मतलब तथा परमा वश्यत इंद्रिया नाम की, मतलब परम वश्यता, फुल कंट्रोल, कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि इंद्रियों से कंट्रोल नहीं हो पाएगा हमसे, इंद्रियां फ्यूचर में पूरी इंद्रियां कंट्रोल होंगी और बड़ी बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी, कोई भी इंद्रिय आपको परेशान नहीं करेगी।
ये स्वरूप बताया प्रत्याहार का। परमवशता आ जाती है, हमेशा के लिए वश में हो जाती हैं। इन इंद्रियों की स्वतंत्रता, इनकी जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है। अब ये इंद्रियां पराधीन हो गई। पहले ये स्वतंत्र थी, अब ये पराधीन हो गई। हम कहेंगे तो काम करेंगे, हम कहेंगे तो आंख अब खुल जा, अब देख ले क्या देखना है, देख लेगी। बंद हो जा, बंद होना पड़ेगा। पहले अचानक से खुल जाती थी, अचानक से कान किसी शब्द पे चले जाते थे, अब नहीं जाएंगे प्रत्याहार करने के बाद। तो तथा परमा वश्यते इंद्रियाणाम। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा जो पाद है ये पूरा हो जाता है। इसमें से किसी विद्यार्थी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे।